अगर सारे प्रत्याशी को अगर कंपेयर करते हैं, तो मेरे हिसाब से पंचानन सोरेन के जैसा कोई अनुभवी और जानकार व्यक्ति नहीं है, मेरे हिसाब से लोग क्योंकि तो सवाल कर रहे हैं कि माने पहले तो काम क्या किए हैं उसके बाद ही चयन तो। देखिए राजनीति में काम क्या किए हैं, जो मार्केट में रहते हैं, जो न्यूज़ चैनल में आ रहे हैं प्रतिदिन वही राजनीति कर रहा है वैसा बात नहीं है। बहुत कोई ऐसा होता है जो गोपनीय तरीक़ा से काम करते हैं और मेरे हिसाब से मैं पंचानन जी को बहुत पहले से जानता हूँ और उनका सामाजिक छवि मैं देख चुका हूँ। तो उस हिसाब से तो जितने भी प्रत्याशी है उसमें सबसे बेस्ट है। और अगर ऐसा लग रहा है तो मीडिया बंधु लोग को आप लोग को हम एक बार बोलेंगे कि जितने प्रत्याशी है सभी कोई डिबेट करवा दे सभी प्रत्याशी से। 10-15 दिन बाकी है, उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कौन प्रत्याशी कैसा है। अभी देखिए बाबूलाल सोरेन को ही देखिए, उसको तो बोलने का लूर नहीं है, अगर किसी को बेरोजगार देंगे बोलता है। अब कुछ भी ऐसा ऐसा छोटा छोटा व्हाट्सअप जो है कि बोलने लग जाता है। तो सोचिए आज मीडिया का ज़माना है, तो हमारा आदिवासी समुदाय के जितने भी विधायक हैं संसद है वो लोग भरोसा लायक नहीं है। वर्तमान सरकार में जितने भी विधायक हो या बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, कोई भी जितने भी हमारे ट्राइबल विधायक संसद है कोई भरोसा लायक नहीं है, कोई समाज के हित में कोई काम नहीं किया है और ना करने वाले हैं। उन लोगों का मंशा हुई है क्योंकि इतना आंदोलन पूरा झारखंड में होने के बावजूद भी आदिवासियों का इतना जगह जगह हर जिला में जन आक्रोश महारैली, आदिवासी बचाओ तरह का बहुत रोज हो रहे हैं। रोज प्रतिदिन हो रहा है। उसके बावजूद भी उन लोगों का एक बार भी किसी तरह का आदिवासी समाज के हित में, अपने समाज के हित में किसी तरह का टीका टिप्पणी कुछ नहीं हुआ, बयान भी नहीं आया, कुछ भी बयान नहीं हुआ। तो इसी से पता चलता है कि वो लोग अपना राजनीतिक का रोटी सेक रहे हैं। वो लोग को समाज से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को अपना देखना है, अपना घर परिवार देखना है। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में। हूँ अक्षय गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय सचिव विष्णु सिंह मुंडा, जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं और लगातार आदिवासी मुद्दे पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, शामिल होते हैं और लगातार जन आंदोलनों में देखते हैं। पहले हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा जोहार। लगातार झारखंड में कुर्मी समुदाय एसटी दर्जा की मांग कर रहा है। आदिवासी जन परिषद, आप केंद्रीय सचिव हैं, इस क्या कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? उनके मांग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो लोग मन गढ़ंत अपना मांग कर रहे हैं और उन लोगों का मांग का कोई वजूद नहीं है। वजूद तो जो सरकार हेमंत सोरेन की सरकार, नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने तो बतौर सहमति भी जताते हुए हस्ताक्षर करके भेजा है। जितने भी हमारे एसटी विधायक जो हैं, जो एसटी रिजर्व सीट से जो विधायक संसद बने हुए हैं, वो सब दो पेंदी का लोटा सब है। चुनाव के दौरान में वो बहुत बड़ा बड़ा बात समाज के हित में बोले, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो अपना लाभ लेने के लिए मतलब क्या बोलते हैं, चमेलियन छिपकली जिस तरह देखे होंगे कि चमेलियन छिपकली अपना रंग बदलता है, उसी तरह वो लोग भी काम करते हैं। तो हमारा आदिवासी समुदाय के जितने भी विधायक हैं संसद है वो लोग भरोसा लायक नहीं है। वर्तमान सरकार में जितने भी विधायक हो या बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, कोई भी जितने भी हमारे ट्राइबल विधायक संसद है कोई भरोसा लायक नहीं है, कोई समाज के हित में कोई काम नहीं किया है और ना करने वाले हैं। उन लोगों का मंशा हुई है क्योंकि इतना आंदोलन पूरा झारखंड में होने के बावजूद भी आदिवासियों का इतना जगह जगह हर जिला में जन आक्रोश महारैली, आदिवासी बचाओ तरह का बहुत रोज हो रहे हैं, रोज प्रतिदिन हो रहा है। उसके बावजूद भी उन लोगों का एक बार भी किसी तरह का आदिवासी समाज के हित में, अपने समाज के हित में किसी तरह का टीका टिप्पणी कुछ नहीं हुआ, बयान भी नहीं आया, कुछ भी बयान नहीं हुआ। तो इसी से पता चलता है कि वो लोग अपना राजनीतिक का रोटी सेक रहे हैं। वो लोग को समाज से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को अपना देखना है, अपना घर परिवार देखना है। तो क्या कुर्मी समुदाय का जो समाज के जो नेता है, उनको क्या समाज का परवाह है क्या? इसलिए रेल टेक आंदोलन में सभी कुर्मी समाज के नेता दिखे। देखिए वो लोग जिस तरह से रेल टेका कर रहे हैं, वो लोग को कुछ दिखा, लालच दिखा कि आदिवासी समुदाय में अगर हम लोग घुसते हैं, मांग करते हैं, सरकार को दबाव बनाते हैं, तो आदिवासी समुदाय ऐसे ही अशिक्षित है,
ऐसे ही अशिक्षित है। तो अशिक्षित होने के कारण वो लोग हम लोग से शिक्षित रूप से अच्छा है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को किसी तरह से मिल जाए दबाव बना के, और हम लोग जो है जितने भी आदिवासी के जितने भी सरकार तरफ से जो भी लाभ मिलता है वो सब उन लोगों को वंचित कर दे और हम लोग लाभ ले ले। यानी कुर्मी समुदाय को आप लोग आदिवासी नहीं मानते कि क्या? आदिवासी नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ मूलवासी मानते हैं। हमारा हाँ मूलवासी है झारखंड के। और ऐसा नहीं कि महातो और आदिवासी एक साथ नहीं बैठ के खाए हैं, लेकिन एक भाईचारा के हिसाब से। अब आपके साथ बैठ के थाली में एक साथ खाए हैं, तो आप बोलिएगा कि हम एक ही खून के हैं, एक ही समाज के हैं, तो ये तो गलत बात है। अलग अलग हाँ अब समाज अलग अलग है। अब शुरू से अपना रीति रिवाज, अपना संस्कृति, अपना सब चीज़ अलग ही मनाते हुए आए हैं। और ये 2-4 साल से आप लोग जो है कि जोर लगाए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ लालच है। तो जिस तरीके से लगातार आप लोगों के द्वारा आदिवासी समाज के द्वारा कही जा रही है कि आदिवासियों के सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ही चीज़ों पर नज़र है समुदाय की, क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजनीतिक का नज़र है आरक्षण पे और रिजर्व सीट पे। संस्कृति पे वो लोग को कोई मतलब नहीं है। कैसे अभी अगर तो सरुल मना नहीं संस्कृति पे अगर नज़र रहता, अगर सही तरीका से वो लोग आदिवासी का संस्कृति को मतलब ये देता, वैल्यू देता, महत्व देता, तो वो लोग डोहरे टुसु, डोहरे करम, डोहरे सोराई ये सब नहीं करता। क्योंकि हमारा अखाड़ा होता है, हम लोग सारा चीज़ एक विधि व्यवस्था है हमारा ये सब चीज़ करने का, वो सब जगह में किया जाता है। तो आप लोगों का अखाड़ा है, उन लोगों का डहर है, तो देखिए उन लोगों का डहर तो सभी का है, डहर में सब भी कोई करता है। तो अब उस जगह में वो लोग डहर में सब हकता भी है, मुतता भी है, तो उसका वो टॉयलेट नहीं हो गया। अब उस जगह में वो अपने आप को विरासत में उसको विरासत का नहीं आता। नहीं, ये विरासत चीज़ नहीं है। वो लोग जो है वो लोग सरकार को दबाव बनाना चाह रहा है कि किसी तरह से हम आदिवासियों को डराना चाह रहा है, लेकिन आदिवासी डरने वाला नहीं है। आप डोहरे टुसु कीजिए या फिर ऊपर टुसु कीजिए, कहीं भी कीजिए टुसु। और एक चीज़ है राजनीतिक आरक्षण पर, तो कहा जा रहा है कि अगर वे एसटी बन जाते हैं तो वहाँ पर वे रामदास जैसे मुर्मू को उतारा है, तो वहाँ पे रामदास महतो को उतारा जाएगा। इस पर क्या आप लोग, इस तरीके की खबरें कहीं कहीं सोशल में चल रही है, मीडिया में? देखिए ये तो राजनीतिक का तो लोग लाभ लेना चाह ही रहा है कि किसी तरह से हम लोग जो 28 जो एसटी रिजर्व सीट है, अब उस जगह में भी हम लोग अपना अपने कम्युनिटी को हम लोग घुसा सके, और उन लोगों का फिर संख्या बढ़ जाएगा तो वो लोग मनमानी चाहे कुछ भी कर सके, विधानसभा में अपना मंत्री बना सके। इस तरह का वो लोग बहुत दूर का प्लानिंग किया हुआ है, जो कि हम लोग उन लोगों का प्लानिंग पूरा होने देंगे नहीं। और रहा सवाल वो लोग किसको किस जगह में प्रत्याशी उतार रहा है, उससे हम लोगों को ही नहीं मतलब है। अब रामदास मुर्मू अगर JLK का महतो पार्टी के प्रत्याशी बने हुए, तो रामदास मुर्मू को भी मैं बोलूँगा कि सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि इतना मतलब आदिवासी समुदाय प्रतिदिन जन आक्रोश रैली कर रहे हैं, प्रतिदिन मतलब किसी ना किसी तरीक़ा से विरोध जता रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जो है किसी जो संगठन खुल के अपना समुदाय का समर्थन किया कि हम कुर्मी महतो लोग का हम खुल के समर्थन करते हैं, उसका सुप्रीमो जब बोल दिया, उसके बावजूद भी अगर आप उस पार्टी का टिकट से लड़ रहे हैं, तो फिर ये तो आप आदिवासी के साथ, अपने समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन तो रामदास मुर्मू तो ये बातें तो कह रहे हैं ना कि हमारा विरोध क्यों, आप जिन्होंने साइन करके हस्ताक्षर करके जो सहमति दिया उनका विरोध कीजिए। देखिए आदिवासी जन परिषद बहुत जल्द इस विषय में भी मीटिंग कर रही है, और इस मीटिंग में जितने भी हमारे आदिवासी विधायक जो है, आप जैसा बोले कि वो लोग भी सिग्नेचर किया, जो भी किया वो तो ठीक है, लेकिन जितने भी विधायक जो भी है उन लोगों का, चाहे वो मंत्री पद पे हो या फिर विधायक हो, उन लोगों का सभी का जमशेदपुर क्या पूरा आदिवासी जन परिषद पूरा राज्य में पुतला दहन करेगी। ये बहुत जल्द निर्णय होने वाली है, 2-4 दिन में ही आप लोग को मैसेज मिल जाएगा।
और एक बार हम बात कर ही लेंगे, क्योंकि जब हम लोग समाज की बात करते, सामाजिक आंदोलन की बात करते, तो राजनीतिक अ, पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो घाटशिला उपचुनाव को लेकर भारत पार्टी वहाँ पे प्रत्याशी पंचानन सोरेन बने हैं, तो उनका क्या कुछ स्टैंड, आप लोग क्या कुछ समर्थन है? देखिए, समर्थन की तो बात है तो वहाँ का जनता जाने कैसा है, क्या है। और मैं पूर्वी सिंहभूम जिला में रहता हूँ तो मेरा भी नज़र है उस पे कि कैसा। लेकिन अगर देखा जाए तो जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर कोई पार्टी के हो, अगर सारे प्रत्याशी को अगर कंपेयर करते हैं तो मेरे हिसाब से पंचानन सोरेन के जैसा कोई अनुभवी और जानकार व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से। लोग क्योंकि तो सवाल कर रहे हैं कि मैंने पहले तो काम क्या किए हैं, उसके बाद ही चयन। तो देखिए, राजनीति में काम क्या किए हैं, जो मार्केट में रहते हैं, जो न्यूज़ चैनल में आ रहे हैं प्रतिदिन, वही राजनीति कर रहा है, वैसा बात नहीं है। बहुत कोई ऐसा होता है जो गोपनीय तरीक़ा से काम करते हैं। और मेरे हिसाब से मैं पंचानन जी को बहुत पहले से जानता हूँ और उनका सामाजिक छवि मैं देख चुका हूँ। तो उस हिसाब से तो जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें सबसे बेस्ट है। और अगर ऐसा लग रहा है तो मीडिया बंधु लोग को, आप लोग को हम एक बार बोलेंगे कि जितने प्रत्याशी है सभी कोई डिबेट करवा दे सभी प्रत्याशी से। 10-15 दिन बाकी है, उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन प्रत्याशी कैसा है। अभी देखिए बाबूलाल सोरेन को ही देखिए, उसको तो बोलने का लूर नहीं है। अगर किसी को बेरोजगार देंगे बोलता है। अब कुछ भी ऐसा ऐसा छोटा छोटा वर्ड सब जो है कि बोलने लग जाता है। तो सोचिए, आज मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सअप का ज़माना है, तुरंत वायरल हो जाता है। तो ये सब हंसने वाला बात भी है। और अभी तक तो रामदास मुर्मू जो जेल कैंप के जो पार्टी से रामदास जी प्रत्याशी ना बने हैं। प्रत्याशी बने हैं, उनका हम उस तरह का मतलब छवि नहीं देख पाए हैं। क्योंकि हम उसको मेरा 2000 क्या बोलेंगे, मेरा कम से कम 20-25 साल हो गया सामाजिक गतिविधि में, मतलब एक्टिव रह के, एक्टिव हुए, बिल्कुल। समझे ना। तो उसको हम इस विगत 4-5 साल में भी उस तरह का कोई एक्टिविटीज़ नहीं देखे हैं। उनको हम मैंने ये जो सामाजिक कार्यों में। सामाजिक कार्यों में। और उनको हम लास्ट टाइम जो है वो लास्ट टाइम भी शायद प्रत्याशी रह चुके हैं जेल कैंप के, उसको दोबारा रिवाइज किया गया है। तो बस उनको चुनाव में जो नॉमिनेशन किया उसके बाद ही से हम उनको जानते हैं। अभी थे केंद्रीय सचिव विष्णु सिंह मुंडा आदिवासी जन परिषद के। इन्होंने कई मुद्दे पर, खासतौर पे जो झारखंड में जो कुर्मी समुदाय जो एसटी दर्जा की मांग करा, उसको लेकर कहीं न कहीं स्पष्टीकरण देते हुए कई बातों का खुलासा किया है। और घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी हमने वार्ता किया। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जो है